जी। प्रभु आपको वो शख्स बनाना चाहता है जो दुश्मन को अनकंफर्टेबल करेगा, जो दुश्मन को हालेलुया बेचैन कर देगा, दुश्मन को हालेलुया कंफर्टेबल बैठने नहीं देगा। किसी के पास मुड़िए और बोलिए यू आर द वन। आप ही वो शख्स हो, आप ही वो शख्स हो जो दुश्मन को अनकंफर्टेबल करेगा। Come on, come on, come on, come on. Let me tell you. Let me encourage you in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आपको तुझे देना चाह रहा हूं। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। सब लोग। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाह से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी यह कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब तुझको है जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे
जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। सब लोग कहिए मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी। सांसें हैं तेरी, तेरी तू ही बसा है आंखों में मेरी। ओ आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने ना दो। ओ ना जाने दो, यीशु तुझे जाने। आइए हाथ उठा के हालेलुया कहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। worship you name. Oh हालेलुया 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 हालेलुया। पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर। पलकों के दरवाजे से ले लूं दिल के अंदर। दिल ये मेरा यीशु ही है, तेरा ही तुम अंदर। यीशु जी है, तेरा ही तुम अंदर। अपने हर कण कण में, उसकी हर धड़कन में, वो तेरी धड़कन में रख लो। यीशु तुझे जाने ना दो, ओ ना जाने दो। यीशु तुझे जाने ना दो। आइए एक साथ मुझे कहेंगे हालेलुया इकट्ठे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल डे। इस सुंदर से दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आने वाला वचन तेरे लोगों की आंखें खोले। इस विश्वास से इस प्रार्थना को नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। सुनो ग्रंथ के सारे विश्वास एक साथ कहेंगे आमीन। आइए दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय 8 से 18 हम पढ़ने जा रहे हैं। रेवरेंड सोनाली पढ़े। दूसरा राजा 6वां अध्याय 8 से 18
2 किंग चैप्टर 6 वर्स 8 to 18। आज केवल थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम से मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। कुछ देर मैंने लिया आपके साथ, आधा पौन घंटा मेरे ख्याल से मैं आपके साथ एक जनरल बातें, एक साधारण सी सामान्य बातें आपके साथ में कर पाया, क्योंकि आज खुदा के मंदिर में यहाँ पर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो मुझे लगा कि कुछ सामान्य बातें भी होनी चाहिए, क्योंकि आई फील लाइक होम, मुझे अपना घर के जैसा लगता है। तो मैं सामान्य बातें आपके साथ बांटता हूँ। चंद बातें मैं आज 2 या 3 मुद्दे आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ, और मेरा मूल जो मुद्दा है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम दूसरा राजा 8 से 18 पढ़ें। और सीरिया का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा कि चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण सीरिया के राजा का मन बहुत घबरा गया। सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलिशा जो इजराइल के भविष्यवक्ता है, वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा दूंगा। और उसको यह समाचार मिला कि वह दोतान में है। तब उसने बाहर घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर से है वे उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे प्रभु, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब प्रभु ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब सीरियाई सेना उसके पास आई, तब एलिशा ने प्रभु से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलिशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। प्रभु इस वचन को आशीष दे। मैंने एक किताब लिखी कि हे प्रभु, इसकी आंखें खोल दे। इसमें इस वाली घटना का भी विवरण मैंने दिया गया है। आज मैं केवल 3 बातें आपके साथ शेयर करने के लिए इस जगह पर हूँ। साल के अंत में मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ। साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ अधिकतर प्रभु के सेवक बैठे हुए हैं या सुन रहे हैं, प्रभु के काम से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं, या बाद में फिर वीडियो पर मुझे देखेंगे। बहुत सारे मैच्योर्ड लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रौढ़ लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारी टीम जो हमारे साथ काम करती है वो यहाँ पर बैठी हुई है। और इस वजह से क्योंकि हम मिशन से जुड़े हुए हैं, मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वी हैव मिशन, somebody will say मिशन। हम लोग ऐसे ही हर रविवार को इकट्ठे नहीं हो रहे, हमारे पास मिशन होता है हर हफ्ते, हर महीना, वी हैव मिशन। अभी इस महीने में क्योंकि ये क्रिसमस का महीना चल रहा है, सो वी आर ऑफ द मिशन, हम लोग मिशन पर नहीं हैं। हम लोग मिशन को थोड़ा सा हमने आराम दिया, लेकिन उसमें भी मैंने एक मिशन रखा है कि 30 प्रचारक को मैं तैयार करूं, या ऑलरेडी तैयार हैं तो उनको देखूं, परखूं, चेक करूं। और आई एम सो हैप्पी कि 30 लोगों ने इस हफ्ते में, जिन लोगों ने प्रचार किया, सिस्टर सुजाता, सिस्टर शिवनाथ सांदेकर और सिस्टर मुनाल दांडेकर और स्वाति थोरात, और सबको मैंने सुना है, सबको सुना है। और इनके लिए जोरदार ताली जिन्होंने इस हफ्ते प्रचार किया है। और आई एम सो हैप्पी कि वी हैव प्लेंटी ऑफ प्रीचर्स, हमारे पास बल्क में प्रचारक हैं। ये मैं चैलेंज करता हूँ, और मैं खुश हूँ कि अधिकतर यूट्यूब पर या मिनिस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में, हमारी मिनिस्ट्री भी बड़ी मिनिस्ट्री में आती है, और मिनिस्ट्रीज में केवल आपको एक ही आदमी बोलता हुआ नजर आएगा जिसकी मिनिस्ट्री होती है।
जो मुख्य पास्टर होता है वही आपको बोलता हुआ नजर आएगा, या फिर उसका सेकंड या थर्ड उसके जो पास्टर हैं वो आपको बोलते हुए नजर आएंगे। मैं बैंगलोर को देख रहा था, तो बैंगलोर में सुबह सुबह मैं आई वाज जस्ट चेकिंग, मैं चर्च का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं देख रहा था कि उनके जो सेकंड नंबर के पास्टर है ही वाज प्रीचिंग, फ्रिक्वेंटली वो प्रीच करते हैं, और या तो फिर उनके दूसरे आते तो वो पास्टर्स ही होते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं अत्यंत खुश हूँ, मेरा सीना गर्व से फुला हुआ है कि मेरा तरकश ऐसे तीरों से भरा हुआ है जहां पर 30 प्रचारक को, यू नो हाउ मेनी वॉरियर्स या उनके हेड डेविड के पास थे। डू यू नो दिस फैक्ट? आपको मालूम कितने थे योद्धा? दाऊद के योद्धा कितने थे? हाँ 30। नहीं, जब उसने सेना बनाई, he was having, you know, heads थे, सेनापति थे अलग अलग, एंड बाद में होगा। और ये सब डेविड की स्ट्रेटजी है, गोरिल्ला वॉर या छुपा जो युद्ध करने की तकनीक है। एंड आई रियली अप्रिशिएट छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं पसंद करता हूँ उनको बचपन से, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिनेमा की कहानी हम लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि ऐसा कभी होता है क्या, ऐसा कभी हुआ है क्या। पन्हाड़ा एक किला है, वहां से चिट्ठी डाल के नाले के जरिए वो चिट्ठी नीचे पहुंचाना, बहुत सारे उम्दा मतलब मैं जब प्रार्थना करने के लिए उस किले पर गया था महाराष्ट्र के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट 2006 की बात कर रहा हूं, और इसी साल हमने उस प्रार्थना को पूर्ण होते हुए देखा। 36 जिलों में मार्च महीने में हमारे सभी टीमों ने जाकर प्रार्थना की, मीटिंग्स ली, सभाएं ली, तो एक टेक्निक देखने को मिलती है। और आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये तकनीक आपको कहीं ना कहीं बाइबल से जुड़ी हुई दिखती है। तो मैं खुश हूं कि पॉटर्स हाउस चर्च में हमारे पास्टर्स ने प्रचार नहीं किया, हमारे लीडर्स जो अक्सर प्रचार करते हैं उनको नहीं चांस दिया, लेकिन मैंने सोचा कि एक अगली पीढ़ी होनी चाहिए और वो प्रीच करें। फिर भी हमारे पास बहुत सारे लोग बचे हैं, इस बात को मैं मान रहा हूँ। वी डोंट हैव 30, वी हमको अनदर लेवल पर जाने की जरूरत। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। और आज मैं अलीशा की प्रार्थना, इस विषय पर मैं आपके साथ बातचीत करना चाह रहा हूँ, द प्रेयर ऑफ एलाइजा। और बिलीव मी, आपके प्रेयर करने की जो टेक्निक है, आपका प्रेयर करने का तरीका है, ये आपके जो प्रेयर पॉइंट्स हैं, वो मैं चाह रहा हूँ कि आज से आप बदलें। और डॉक्टर अर्चना ये प्रार्थना को हमेशा लीड करती हैं, चलाती हैं, और प्रेयर वॉरियर्स का मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि आप बढ़िया रीति से आप प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अलीशा की प्रार्थना के पास मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। और आज हम देख रहे हैं कि एक युद्ध, जब भी इजराइल की बात करते हैं, लड़ाई से इजराइल कभी जुदा नहीं रहा। आज भी इजराइल के खबर चलाई जाए तो आपको लड़ाइयां ही लड़ाइयां आपको सुनने को मिलेगी। और यहाँ पर सीरिया के साथ लड़ाई का जिक्र हम पाते हैं, और लिखा है कि सीरिया और राजा इजराइल का जो है वो इनका युद्ध चल रहा है। और कल शाम आशीर्वाद सभा में मैंने कहा कि देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैन ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में कोई होना चाहिए जिसको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मैं खुश हूं कि हमारे बहुत सारे पास्टर्स जो मुझसे जुड़े हुए हैं, दो दे हैव देयर ओन मिनिस्ट्री, उनकी अपनी खुद की सेविकाई है, लेकिन वो जुड़े हुए हैं। व्हाई? क्योंकि दे आल्सो अंडरस्टैंड वी नीड मैन ऑफ गॉड। हमारे रेवरेंड डॉक्टर रोहित भोसले पिछले हफ्ते आए और उन्होंने इंपॉर्टेंस देते हुए उनके मिनिस्ट्री से कनेक्टेड कुछ चीजें मुझे पूछी। आपको नबियों, आपको मैन ऑफ गॉड का इंपॉर्टेंस मालूम हो। और लिखा है कि लड़ाई तो राजा की चल रही है। आज की तारीख में प्रॉफिट वो है जिसको हम लोग चंगाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम परिवार में खुशनुमा माहौल बने, या आशीष मिले, ब्लेसिंग्स मिले, नौकरी मिले, पैसा मिले, इसके लिए वी नीड प्रॉफिट। लेकिन पुराना नियम यदि आप पढ़ोगे तो उसका तरीका ही अलग था। और पुराने नियम में यहाँ कोई बीमार नहीं है, यहाँ पर कोई लाचार नहीं है। हालांकि नबी बीमारों के पास भी भेजे गए, लेकिन यहाँ पर एक लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रही है। एंड मैं यही उत्तेजन आपको देना चाह रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग उस लेवल पर चले जाएं जहां से यदि जरूरत पड़े कि भारत का प्रधानमंत्री आपको कुछ पूछ रहा है तो आप उसको इकोनॉमिकली आप जवाब दे पाए। इफ योर कंट्री इज फेसिंग सम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, लेकिन ही वॉज वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बड़ा ही ज्ञानी आदमी था।
और उनकी वजह से देश की आर्थिक हालात ये डावाडोल होने से बची। मेरे भाई मेरी बहन, यदि वक्त आया कि आपको कोई सीएम पूछ रहा कि या ये रोड्स के बारे में या हाईवे के बारे में या हाउ टू कैसे करें, देश को कैसे चलाएं, यदि आपको पूछा, ये देखिए वी प्रेड फॉर, कई लोग कहते हैं वी प्रेड फॉर दिस, हमने इसके लिए प्रार्थना की, उस नगर सेवक के लिए प्रार्थना की, उस विधायक के लिए प्रार्थना की, एमएलए को हिंदी में विधायक कहते हैं, उस विधायक के लिए हमने प्रार्थना की। नहीं, प्रार्थना नहीं चाहिए, लड़ाई की स्ट्रेटजीज बोली जाए, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज बताई जाए। उस लेवल पर आज सेवकों का आना जरूरी है, जो मैं आज की तारीख में इंडिया में एक भी नहीं देखता हूं। लेकिन विदेश में एक ऐसा सेवक होकर गए हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना आप उसको सर्च करना शुरू कर दोगे। He's my favorite। एक ऐसा सेवक होके गया है जो हर चीज में स्ट्रांग था। मैं आज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं, हाल ही के जो नाम है टीडी जेक्स, आपको याद होंगे, अभी कैसे में पुराने नाम में बिली ग्रैम, ये ऐसे कुछ नाम है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को गाइडेंस दिया करते हैं, एडवाइजरी कमेटी के वो हेड है। और यदि अमेरिका के उस देश की खासियत यह है कि वो देश पावरफुल है। क्यों मालूम? क्योंकि वो देश, उसको कुछ कुवैत पर हमला करना है, सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया, या इराक पे हमला करना, जो भी व्हाटएवर, या किसी भी देश पर हमला करना है क्योंकि मैनकाइंड के लिए, किसी की मदद के लिए, अफगानिस्तान में व्हाटएवर जो भी करना है, वो सीधा हमला नहीं करते। वो पास्टर्स की जो एडवाइजरी टीम है उनके साथ बात करते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, I don't believe कि everybody knows this, लेकिन during that time बुश ये प्रेसिडेंट थे जब सद्दाम हुसैन पर ये हमला किया गया। और मैं बर्निंग बुश नहीं, some people are thinking of burning Bush, no, it is George Bush। जॉर्ज बुश ये उस टाइम पर थे। और एडवाइजरी एक पास्टोरल टीम होती है, दैट इज द डिफरेंस। रशिया के टुकड़े हो गए, क्यों हो गए? रशिया तेरे टुकड़े होंगे हजार, ओके, ये टुकड़े क्यों हो गए? इतना बड़ा सोवियत संघ, ओलंपिक में टॉप पे, पूरा पावरफुल है। सोवियत अगर एक होता तो आज वो दुनिया की सुपर पावर होता, लेकिन वो लोग किसी खुदा पर विश्वास नहीं करते, उनका कोई बाप नहीं है, उनका कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। बट अमेरिका ये मानता है कि उनका खुदा यीशु मसीह है, और इसके लिए अमेरिका के देश में सबको अपने अपने धर्म की आजादी है, लेकिन देश का चलाना, देश का संविधान वो बाइबल पर टिका हुआ है कि प्रभु को हर बात पे धन्यवाद करो। इसके लिए फलाना फलाना राष्ट्रपति, सारे इंफॉर्मेशन आपको ऐसे नहीं दूंगा, आप सेमिनार ऑर्गेनाइज कराइए, मैं एक एक चीजें बताऊंगा कि कौन सी चीज कहां पे शुरू हुई। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं कि बाइबल पर आधारित कि हर बात में धन्यवाद करो, प्रभु को थैंक्स बोलना चाहिए। अगर बाइबल में इज़राइल प्रभु को धन्यवाद देता था, फसह का पर्व मानता था, देयर आर 3 फेस्टिवल्स जो निर्गमन में कहा प्रभु ने कि मनाए जाने चाहिए, बाद में वो बढ़ गए, लेकिन 3 मुख्य थे। तो यदि ये सब करना होता था तो फिर अमेरिका ने ये शुरुआत किया कि क्यों नहीं साल में हम भी पूरा देश छुट्टी दे, 4th थर्सडे ऑफ नवंबर, और सारा देश मिलकर थैंक्स गिविंग, धन्यवाद दे। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई जो कहेगा हालेलुया। तो एडवाइजरी टीम खुदा के सेवकों को पूछ के कि हम अटैक करें कि नहीं, और जो भी पास्टर्स हैं या वो जो भी जिनका भी गाइडेंस दिया जा रहा है, वो ये देखते थे कि यार वो सही हालात में ये डिसीजन लिया जा रहा है कि नहीं। अब खैर यहां पर ये आत्मिक युद्ध है, and that's the reason these people are supporting Israel। ये सारे लोग यूरोपियंस या अमेरिकन्स ये सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। Why? क्यों? क्योंकि they know Genesis 12:2 and 3, उत्पत्ति 12, 2 और 3 उनको मालूम है कि जो कोई अब्राहम को ब्लेस करेगा, जो कोई इज़राइल को ब्लेस करेगा, प्रभु कहता है मैं उसको ब्लेस करूंगा। जो कोई अब्राहम को कर्ज करेगा, प्रभु कहते हैं मैं उसको श्रापित करूंगा। देख लो जितने लोगों ने
इजराइल को कर्ज किया, श्रापित किया, जितने लोगों ने इजराइल से घृणा की, प्रभु ने उसको भी घृणा कर दिया। लेकिन जिसने जिसने इजराइल को ब्लेस किया, सपोर्ट किया है, प्रभु ने उसको लिफ्ट अप किया। Somebody will just give a good clap. सबसे पहले तो ब्रिटिश एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ 16-17 सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में। जहां पर उन्होंने राज्य किया, उन्हीं की याद में कॉमनवेल्थ गेम मनाया जाता है। जहां पर ब्रिटिश का साम्राज्य था, वो देश कॉमनवेल्थ गेम में खेलते हैं। तो ब्रिटिश एम्पायर इतना पूरी दुनिया पर कब्जा करने में कामयाब कैसे हुआ? बिकॉज दे बिलीव्ड इन जीसस क्राइस्ट। इजराइल पर भी राज्य किया उसने, राइट? इजराइल पर भी ब्रिटिश ने राज किया। इजराइल और हमारी आजादी एक ही टाइम पर हो गई, लेकिन इजराइल कहां है और हम कहां हैं? You getting me? कितने लोग मेरे साथ यहां पर हैं? उसी टाइम पे आ गए। कोरिया की आजादी भी हमारे टाइम पे हो गई, लेकिन कोरिया का है, उन्होंने 1-2 ओलंपिक भी ऑर्गेनाइज कर दिया। हम लोग 1982 का एशियाड लेकर बैठे हैं। मित्रों, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यू नीड समवन। आपकी जिंदगी में कोई होना चाहिए जो आपको गाइड करे, जो कोई आपको आत्मा से बताए नहीं ये राइट नहीं ये रॉन्ग है। एंड इस पूरे साल के लिए, और पिछले साल की बात नहीं करूंगा, इस पूरे साल के लिए प्रभु को धन्यवाद दो कि कोई था जो आपको टोक रहा था, कोई था जो आपको बता रहा था, कोई था जो आपको गाइडेंस दे रहा था। तो वो केवल मैं ही हूंगा ऐसा नहीं है। पास्टर्स, लीडर्स जिससे भी कहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आके प्रॉब्लम्स मुझे बताए जाते हैं, या चिट्ठियां ऑफरिंग में डाल दी जाती है। मैं खुद कहता हूं ताकि मुझ तक पहुंचे और फिर मैं पढ़ूं। सबको नहीं पढ़ता मैं, सबको नहीं पढ़ पाता मैं। बहुत थोड़े से मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, बहुत थोड़े से। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि एक प्रभु के सेवक का इंपॉर्टेंस होना जरूरी है, क्योंकि जीत उसी के द्वारा मिलेगी। जीत आपकी बुद्धि, ज्ञान, टैलेंट से नहीं मिलेगी। आदमी सक्सेसफुल, आदमी सफल ये अपनी बुद्धि और टैलेंट से नहीं होगा। वरना इंडियन टैलेंटेड पीपल ये बाहर के देश में नहीं जा रहे होते, हमारे देश में ही रह रहे होते। इंडियन टैलेंटेड पीपल, इंडियन एजुकेटेड पीपल, भारत के शिक्षित जो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। एक्चुअली भारत के लोग बुद्धिमान हैं। वाओ, कोई है जो भारत के ताली बजाते हैं, ये फैक्ट है। भारत के लोग बहुत बुद्धिमान हैं, और वैसे भी बुद्धिमान है और ऐसे भी बुद्धिमान है क्योंकि उनको मालूम है कि हम बुद्धिमान हैं, और इस बुद्धिमानी को आंका इस देश में नहीं जाएगा। उनको उसका ठीक से आकलन करना, उनको जो भी बुद्धि दी है उसका जस्टिफिकेशन, उसका पैसा ये कोई दे सकता है तो वही दे सकता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यू विल बी द रीजन फॉर ब्लेसिंग। तेरी वजह से लोग आशीषित होंगे। आज हमारी वजह से हम प्रभु के लोग हैं। भले वो अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का खुदा हमारा खुदा एक ही है। आज किसी को ब्लेसिंग चाहिए, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, आईटी में चला गया, यदि वो प्रदेश में काम कर रहा है तो वो भी खुदा के देश की ही वजह से, खुदा पर विश्वास करने वाले देश की वजह से ही ब्लेस्ड है, आशीषित है। और एक ऐसी घटना आती है सीरिया और इजराइल की। लड़ाई राजा की चल रही है। लड़ाई इन दो देशों में चल रही है जो पुरातन काल से चल रही थी, अभी भी चल रही है। और सीरिया असीरिया दो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग देश हैं। समटाइम प्रीचिंग में मैंने सुना कई लोगों को कि सीरिया असीरिया दोनों एक नहीं है। The both are different. If you read Bible, यदि आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हो तो सीरिया असीरिया अलग है। तो सीरिया का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा है, और फिर उसने प्लान किया, पांति बन दी, और उसने कहा कि मैं ऐसे वॉर करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं इस रास्ते से जाऊंगा, मैं उस रास्ते से जाऊंगा। Today I was supposed to preach on King David. उसने एक ऐसा रास्ता चुना लड़ाई के लिए जो सोच नहीं सकता था दुश्मन। लेकिन मैं उस पर नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलना है।
तो मैंने सोचा 31 को कोशिश करूंगा, राइट टाइम पे आने की कोशिश करिए। इफ वी आर देयर फॉर 8:30, 8 साढ़े 8 को हम रहेंगे, 8 से 11 साढ़े 11 अच्छी वर्शिप भी कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मैं समझता हूं कि 31 तारीख को अच्छी वर्शिप होनी चाहिए, जहां पर हम अपने मुख से, वो वर्शिप यानी गाना नहीं बोल रहा हूं मैं, हम लोग गाना गा वो तो गाते रहेंगे, लेकिन वर्शिप अपने मुख से हम प्रभु की इबादत, वो यस यू आर वंडरफुल गॉड, यू आर द पावरफुल गॉड, ये होना चाहिए। अब वो कह रहे कि हम ये रास्ता चुनेंगे, हम वो रास्ता चुनेंगे। दुश्मन को कभी नहीं मालूम था कि तानाजी उस रास्ते से आएंगे जो एकदम सीधा ही है। एक्चुअली सिंहगढ़, हमारे पुणे की बात कर रहा हूं मैं। दुश्मन को नहीं ये अंदाजा भी नहीं था, और वहां से उन्होंने हमला बोल दिया। कई बार यू नो स्ट्रैटेजीज ये इंपॉर्टेंट होती है फाइट में, युद्ध में। अब इन्होंने, सीरिया के देश ने स्ट्रैटेजीज बनाई, प्लानिंग बनाई कि हम यहां से वॉर करेंगे, यहां से वॉर करेंगे, लेकिन हर बार वो वहां से आते तो इजराइल की सेना वहां चली जाती, फिर वहां से आते इजराइल की सेना वहां चली जाती, यहां से आते इजराइल की सेना वहां चली जाती। अब ये सीरिया के देश, राजा, पूरा मंत्रिमंडल जो अभी भी विस्तारित हुआ था, वो सब परेशान है कि अरे ये इनको कैसे मालूम पड़ रहा है, हम तो यहां से जाएंगे, हम तो कड़े लोट करूं जाना, हम इस रास्ते से जाएंगे, इनको कैसे मालूम पड़ रहा है, ये कैसे समझ रहे हैं। तो किसी ने बोला कि भैया हमारे मंदिर, हमारे ये किसी काम के नहीं, हमारे जो आराधना के जगह है वो किसी काम के नहीं, लेकिन उनकी आराधना करने वाला, उनके खुदा का एक सेवक है, नबी है, जिसका नाम अलीशा है। ओ माय गॉड, हालेलुया। वो ये सारी लड़ाई की जड़ है। अच्छा, क्या वो योद्धा है, क्या वो फाइटर है, क्या वो, ओ नो 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 नो, वो राजा वैसा कुछ भी नहीं है। ही इज अ मैन ऑफ गॉड, वो प्रभु का सेवक है। आपको लग रहा है लड़ाई, आपको लग रहा है क्रिकेट, आपको लग रहा है फुटबॉल, इफ मैन ऑफ गॉड इज स्टैंडिंग और उसने ठान लिया तो वो कुछ भी कर सकता है। जरूर नहीं कि अब वो जॉब आईटी में वो पास्टर काम नहीं कर रहे हो, पास्टर जरूर नहीं कि बिजनेस में काम पास्टर नहीं कर रहे हैं, बट ही इज द मैन ऑफ गॉड। उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, वो कोई वॉरियर नहीं है, योद्धा नहीं है, कोई जासूस नहीं है, लेकिन वो खुदा का सेवक है। खुदा उसके द्वारा बात करता है। और फिर सीरिया के सारे जो मंत्रिमंडल था, उन्होंने कहा कि वो उसकी वजह से मालूम पड़ रहा है। उसने कहा राजा तुझे मालूम नहीं, जो कुछ तू बेडरूम में सोचता है वो भी उसको मालूम पड़ जाता है। What a mighty God we serve! कितने अद्भुत खुदा की हम सेवा करते हैं। राजा तू जो बेडरूम में सोचता है, करता है, वो भी उसको पता चल जाता है। ये उसकी आइडेंटिटी थी। Somebody will say Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह। You know, it's very difficult. You're standing in front of some man of God. Wow. इसके लिए पास्टर्स का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और वो पास्टर जब भविष्यवाणी करता है, वो पास्टर जब सेविकाई करता है, तो उसको ये सब चीजें, क्योंकि he is already having knowledge, इंफॉर्मेशन उसके पास है। और आज यहां पर सीरिया देश, ये मंत्रिमंडल परेशान है, क्या वो वॉरियर है, क्या वो युद्ध, नहीं 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 नहीं, ही इज अ मैन ऑफ गॉड, वो जस्ट मैन ऑफ गॉड। कुछ लोग बोलते अरे कहने प्रभु तो सेवक है। हमारे टाइम पे पास्टर की ये पहचान थी, हालांकि बाबा तो बघायचं मग आपण खिशात हात घालायचा आणि त्याचे पैसे त्याला द्यायचे। हमारी देने की लेवल भी छोटी होती थी, 10 20 50 नहीं 10 20 रुपए दिले तो पण तेवढी तुमची लेवल तेवढीच है। देने वाला भी अब तुमची लेवल बता रहा है, लेकिन थैंक गॉड चीजें बदल गई है। यहाँ पर देने वाले सीधा कार दे रहे हैं, देने वाले बड़ी बड़ी आशीष पास्टर्स को दे, योर लेवल हैज चेंज्ड। क्योंकि जस्ट सेवक नहीं, सेवक है वो, ऐसा होना चाहिए। आमीन। और आपको ऐसा लगे या ना लगे, लेकिन सीरिया देश का मंत्रिमंडल परेशान था कि नहीं, ओ इज़राइल में एक सेवक है, देयर इज द वन, ही इज द वन, देयर इज द वन, यू नो, मैन ऑफ गॉड, देयर इज वन पर्सन एंड ही इज द वन।
लिखा है कि वही एक है जो बताता है हम कहां से एंट्री करेंगे, हम कौन सा वेपन यूज करेंगे, हम कहां से आ रहे हैं, और हम चुपके से आ रहे होते हैं। उनकी सेना ऑलरेडी वहां पर होती है और इसके लिए हमको हार का सामना करना पड़ता है। और एक या दो बार होता तो हम उसको तुक्का कहते, लेकिन लिखा है ये एक या दो नहीं, बार बार हुआ। और आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनिए, मैं जो बताना चाहूं ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 1, आज प्रभु आपको वो शख्स बनाना चाहता है जो दुश्मन को अनकंफर्टेबल करेगा, जो दुश्मन को हालेलुया बेचैन कर देगा, दुश्मन को हालेलुया कंफर्टेबल बैठने नहीं देगा। किसी के पास मुड़िए और बोलिए यू आर द वन, आप ही वो शख्स हो, आप ही वो शख्स हो जो दुश्मन को अनकंफर्टेबल करेगा। Come on, come on, come on, come on. Let me tell you, let me encourage you in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आपको तुझे देना चाह रहा हूं। अब बेरोजगारी आपको अनकंफर्टेबल नहीं करेगी, शैतान आपको अनकंफर्टेबल नहीं करेगा, हालात आपको अनकंफर्टेबल नहीं करेगा। हम लोग कहते हैं कि हालात ने अनकंफर्टेबल, क्या करो, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं चर्च में नहीं आ पा रहा, मैं मीटिंग नहीं ले पा रहा, मैं फलानी चीज नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूं। ये हालात ने मुझे बेचैन बना दिया है, हालात ने मुझे अनकंफर्टेबल बना दिया है, बीमारी ने मुझे लाचार बना दिया है। नो माय बिलोवेड, यू आर द वन। आप वो लोग हो जो हालात को अब अनकंफर्टेबल करोगे, आप वो लोग हो जो दुश्मन को अनकंफर्टेबल करोगे। आप और आप, somebody will say आप, कोई है जो कहेगा आप। अब पहले आप नहीं, मैं वो हूं, ये बोलना सीखिए। I am the one. जब लंगड़ा भिखारी ठीक हुआ, किसने पूछा किसने किया? He is the one. वो पतरस और यूहन्ना है, वो है जो ऊपर वाली कोठरी में थे, वो है जिन्होंने प्रचार किया, वो है जिनकी वजह से 3000 ने बपतिस्मा लिया, ये है जिनकी वजह से मैं चलने लगा, ये है जिन्होंने कहा कि मेरे पास सोना और चांदी नहीं लेकिन मेरे पास यीशु का नाम है। You will be the one. आप वो होंगे जिसकी वजह से शत्रु अनकंफर्टेबल होगा। Somebody will say amen. And I'm so glad इस साल आपकी प्रार्थना ने शैतान को अनकंफर्टेबल बनाया, आपकी मिनिस्ट्री ने शैतान को अनकंफर्टेबल बनाया, आपकी सेविकाई ने, आपके प्रचार ने, आपके फास्टिंग ने, आपके उपवास ने, आपके पैसे ने, आपके दशमांश ने शैतान की सत्ता को अनकंफर्टेबल बना दिया, बेचैन कर दिया। कोई है तो जोर लगाए, हालेलुया, या कोई है जो कहेगा यस, फिर से और बोलिए मैं ही वो हूं। यस, यू आर द वन। ये वो मिनिस्ट्री नहीं जहां पर लोग बोलेंगे जो स्टेज पर है ना वो करेंगे। ये वो मिनिस्ट्री नहीं है जहां पर आप बोलोगे नहीं हमारे पास्टर कैन डू। तेरे को देखना है मेरे चर्च में मेरे पास्टर क्या कर सकते हैं? नहीं, तेरे को देखना है YouTube खोलिए, ठक 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 ठक, ये देख मैंने किया है, मैंने प्रचार किया, मैंने प्रार्थना की, I prayed, I am the one। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया। हमारी नई कहानी ये होनी चाहिए, सुनिए, नहीं मैं बोली नहीं भी, हमारी नई कहानी ये होनी चाहिए जो बाहर हो रहा है वो नहीं, जो बहती हवा के साथ चलते हैं ना वो लीडर नहीं है। वहां गर्दी, वहां भीड़, वहां ये, वहां वो। प्रेज गॉड कि पंजाब में 1 करोड़, वी प्रेड फॉर पंजाब। हमारे 2 पास्टर्स गए और पंजाब में उस टाइम प्रार्थना की जिस टाइम पंजाब में रिवाइवल नहीं था। आज इन पिछले 12-13 साल में 1 करोड़ लोगों ने क्रिसमस मनाया है। दैट इज द ब्यूटी। खैर सुनिए, इसके लिए चलो पंजाब, पहले चलो दक्षिण था। मैंने ही प्रार्थना शुरू की थी कि दक्षिण बस जला था, साउथ बस हो गया, उत्तर में भी कुछ होना चाहिए। उत्तर में हो गया, थैंक गॉड आम आदमी पार्टी की सरकार आई और दिल्ली में भी अच्छा काम चल रहा है। वी प्रेड फॉर दिल्ली। 1500 पास्टर्स कनेक्टेड थे हमारे
वचन के द्वारा। ऑफिस था, भाई राजन तुरंत को बैठा था हमने वहां पे। आई जस्ट वांट टू टेल यू, लिसन केयरफुली। जहां बहती हवा चल रही है, आप भी वहीं चल रहे हो? नहीं, ये उनकी मिनिस्ट्री, उनका काम है। अपनी कॉलिंग क्या मालूम? आप सब आ रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हो ब्लेसिंग के लिए। वो आते रहो, वो आते रहो, चार्ज होते रहो। आई विल कंसिडर यू एज अ यू नो मैन ऑफ और वुमेन ऑफ गॉड। मैं आपको प्रभु का सेवक या सेविकाई के रूप में मैं कंसिडर करूंगा, एंड आई विल प्रीच ऑन दैट लेवल, आई विल प्रे ऑन दैट लेवल। लेकिन अब होना ये चाहिए कि आप लोग कहीं पर भी जाओ, आपकी हर एक की उपस्थिति की वजह से भीड़ें आनी चाहिए, लोग आने चाहिए। आप जहां जा रहे हो, आपकी प्रार्थना, आपका चंगाई, आपका हाथ रखना, आपकी भविष्यवाणी, आपका कलाम, आपकी वजह से भीड़ हो रही है, आपकी वजह से तेल का मच्छर। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। नाउ स्टॉप टेलिंग वी हैव चर्च, वहां पे आओ। ये बोलना बंद करो, अब ये बोलना शुरू करो, यहां पे आओ, आई एम द वन, मैं हूं वो, आ जाओ। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आपसे अच्छा वो डॉन है। प्रभु आपको डॉन बना रहा है, प्रभु आपको सिंह बना रहा है जो गरजेगा। प्रभु आपको गर्जन के पुत्र बनाना चाह रहा है। यू आर द सन ऑफ बॉर्नगेस। आप गर्जन के पुत्र हो। आपके बोलने से लोग बदलेंगे, आपकी वजह से बैप्टिज्म होगा, आपके बोलने से चंगाई मिलेगी, आपके बोलने से जहर से भरा प्याला पिएंगे लोग और उन्हें कुछ नहीं होगा। आपकी वजह से बंधन टूटेंगे, आपकी वजह से कई बंधे हुए गधे खोले जाएंगे जिनके ऊपर यीशु somebody come on, come on, come on। सुनिए, आप बोलोगे और लोग छप्पर खोल के पेशेंट्स को नीचे भेजेंगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कम ऑन, आप बोलोगे कि ये जक्कई पेड़ से नीचे उतर, आज तेरे घर में उतार आ रहा है। आप बोलोगे सोना और चांदी मेरे पास नहीं, मेरे पास यीशु का। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मैं ऐसे ही बेवकूफ नहीं हूं, 30 लोगों को मैंने ऑल्टर दे दिया। मैं बेवकूफ नहीं हूं कि मेरा पुराना पुलपिट आपको दे दिया। मैं बेवकूफ नहीं हूं अपना यूट्यूब का चैनल या आपको कैमरास या पूरा सेटअप दे दिया। मेरे पास पर्पस है। शमूएल बेथलेहम में उद्देश्य के साथ आया था। वे डर गए, उनको लगा नबी आया मतलब प्रॉब्लम है। उसने कहा प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव कम विद द पर्पस। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आपको स्टेज दिया, आपको ऑल्टर दिया, क्योंकि प्रभु आपको हालेलुया बीमारों को ठीक करने वाला, वो प्रचार के द्वारा जीवन को बदलने वाला। आप मेरे किस्से नहीं बताओगे, आप पैट्स फाउंडेशन के किस्से नहीं बताओगे, आप किस्से बनाओगे और चर्च में आके गवाही दोगे कि मैं औरंगाबाद में गया, मैं कोल्हापुर में गया, मैं सोलापुर में गया, मैं मेरठ में गया, मैं लखनऊ में गया, मैं इलाहाबाद में गया, मैं गोवा में गया, मैं हैदराबाद में गया, मैं नेपाल में गया, मैं इंग्लैंड में गया, मैं अमेरिका में गया, मैं अफ्रीका में गया। यू आर द वन। आप वो होंगे। दो लोगों को बोलिए आप वो होंगे, आप ही वही है। यू आर द वन, यू आर द वन, यू आर द वन। जो शैतान को अनकंफर्टेबल बनाएगा सबके सामने, हालेलुया। अब तक शैतान आपको अनकंफर्टेबल काय करू, डोकं दुखते तुमच्यामुळे सैतानाचं डोकं दुखायला पाहिजे। शैतान की नाक में दम कर दो, जैसा मैं करता हूं। आमीन, हालेलुया। शैतान ऐसा तो मैं पण ऐसा जातो। उधर ये बंद, मेरी आंखें खुल गई। इधर ये खराब, तो मेरी आंखें, मेरी लात, हाथ सब चलने लगे। आप शैतान पे अटैक करोगे। What is the beauty? Why God chose David? प्रभु ने दाऊद को क्यों चुना? क्योंकि वो चैलेंज देखता नहीं था, वो चैलेंज एक्सेप्ट करता था। चुनौतियां। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह। होगा मिनिस्ट्री में, मीटिंग्स में जब आप खड़े हो, शैतान तो अटैक करेगा। मेरे पे कितना अटैक। क्रिसमस के दिन मेरे गिटार पे शॉक मार रहा था। सब योजना थी कि मैं करंट लो मारायला पाहिजे, म्हटलं येडा समजलं का?
की मी गिटार वाजवला तरच पॉवर येतो, बिना गिटारचे पण पॉवर येऊ शकतो. तो ये जो कहेगा आमीन, हालेलुया. आप दिखा दो कि डॉन कौन है. खूप भयंकर आजार झाला, रिपोर्ट बहुत गंदा है, फिर बाकी सामने वाला भी इसके लिए लिखा है कि अविश्वासियों के जुए में मत जूतो. अविश्वासी मतलब गैर मसीह नहीं, खाली अपने में भी अविश्वासी है. मेरे घर में मेरा विश्वास होता है, डॉक्टर रेवरेंड सोनाली का अलग विश्वास होता है. मी म्हणतो डोंगर हलवा जाती, म्हणतो कशाला, मी नवीन 4 आणते ना. कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया. अब विश्वासियों के जू में मत जूतो, मतलब ये नहीं कि गैर मसीहियों की ही बात चल रही है, वो तो कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन भैया अपने में भी यू आर सिटिंग सच काइंड ऑफ पीपल. रूह विच रोंदी हसीए हसीए, रूह विच हसीए हसीए हसीए, रूह विच हसीए, यीशु दे नाम दी जय, रूह विच हसीए, रूह विच हसीए. रूह नाल जिस्म दी खाशा दी लड़ाई है, यीशु दे लहू दे नाल फतह असमाई है. रूह नाल जिस्म दी खाशा दी लड़ाई है, यीशु दे लहू दे नाल फतह असमाई है. रूह नाल जिस्म दी खाशा दी लड़ाई है, यीशु दे लहू दे नाल फतह असमाई है. रूह नाल जिस्म दी खाशा दी लड़ाई है, यीशु दे लहू दे नाल फतह रूह नाल जिस्म दी खाशा दी लड़ाई है, यीशु दे सफाई है. उठते अंधेरे आज नूर विच वसीए, रबू दी हुजूरी विच दिए रात वसीए. रूह विच वसीए, रूह विच रोंदीए हसीए हसीए, रूह विच हसीए हसीए हसीए, ओ हसीए हसीए, रूह विच हसीए हसीए हसीए, रूह विच ओ हसीए हसीए, रूह विच यीशु दे नाल जय, रूह विच हसीए, रूह विच रोंदीए, रूह विच हसीए, रूह विच. ताली बजा कर. यदि हसना आ रहा है हंसिए खुल के, तो म्हणतो हात लावू नका माराल. बिंदास हसा, काय टेन्शन नाही. आमेन, हालेलुया. टेन्शन तर बाजूला गेले. कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया. जिस जगह पर 22 तारीख के कैरल से गाया जा रहा था, उसके पहले मोर्चा निकल गया, मीटिंग्स बंद हो गई. कैन यू गिव अ गुड क्लैप कि हमने जब मीटिंग की कोई रुकावट नहीं. थैंक गॉड. कोई है जो कहेगा आमीन. उनने की रुकावटें आई, हमने की फिलहाल तो नहीं आई है, आ सकती है, लेकिन किसी को देखकर बोलिए आई एम द वन. मैं हूं, मैं ही वो हूं, मैं हूं, मैं ही वो हूं. somebody will say आमीन. कोई है जो कहेगा हालेलुया. अब मैं केवल 2 या 3 महीने का छोटा संदेश दे रहा हूं. छोटा बोलते बोलते बड़ा मोटा हो गया है. सुनिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो सेवक हु इज द वन, जिसकी वजह से संकट आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रैटेजीज मालूम पड़ रही है. सीरिया के राजा ने कहा पहले उसको पकड़ो. कहां रहता है? कहां रहता था? दोतान. हाँ, दोतान वही जगह थी ना जहां पे अपना यूसुफ गेला था. राइट. हेलो हे बाबा, बायबल वाचतात वही दोतान ना. दुसरं इकडे पलीकडे आपले 21 नंबरची बस धरली. पहिले खेतान, मग दोतान, नंतर शमशान. माहित नसेल दोतान तर मग तुमच्या जीवनामध्ये आहे शमशान. ओके, तो दोतान में है. कहां पर था वो? दोतान था. जगह का इंपॉर्टेंस होता है.
प्रीचर्स अगर उन चीजों को मद्देनजर रखें, इसकी अलग प्रीचिंग्स बन जाती है। जैसे आई थिंक आई गिवन सीरीज ऑन बेरशेबा वगैरह ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो उसके सुनिए, दोतान में था तो राजा ने बोला जो सारे फसाद की जड़ है उसको खत्म करो, और जहां पर अलीशा था उसके चारों ओर सेना ने उनको घेर लिया, अलीशा को घेर लिया। एंड दैट इज द रीजन, यही वजह है कि जो प्रभु के सेवक होते हैं, जो प्रभु की सेविकाई करते हैं, जो प्रभु के काम से जुड़े हुए हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में चारों ओर प्रॉब्लम्स आती हैं, शत्रु आते हैं, हमेशा शत्रु आपको घेरे रहते हैं। योर लाइफ इज नॉट सिंपल इजी, आपकी जिंदगी में समस्या है। दिस इज कॉल्ड प्रोफेसी, इसको भविष्यवाणी कहते हैं। शत्रु आपके चारों, बिकॉज यू आर द वन, आप ही वो हो ना। जरूर नहीं कि आप सेविका ही कर रहे हो, आप प्रार्थना करने वाले हो, आप घर में बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना कर, यू आर अ गुड बिलीवर, एक अच्छे विश्वासी हो, एक अच्छे धर्मी हो, आपके चारों ओर प्रॉब्लम दिखेंगे आपके। क्यों? क्योंकि आप ही वो हो जो बाइबल पढ़ रहा है, आप ही वो हो जो प्रार्थना कर रहा है, आप ही वो हो जो दूसरों के लिए बोझ रखता है। तो प्रॉब्लम आपके चारों ओर होंगे। कोई है जो कहेगा प्रॉब्लम के लिए आमीन, प्रॉब्लम के लिए नहीं, नहीं चाहिए प्रॉब्लम, ये नहीं, आने दो। बगल वाले को बोलो आने दो, क्योंकि मैं ही वो हूं जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम आता है समझ जाइए आप एक्चुअल में वो हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको घेर लिया। अब अलीशा का एक सेवक है, we are in chapter 6, definitely he is not Gehazi, वो गेहजी नहीं है, क्योंकि 5वां अध्याय नामान का है जहां गेहजी का कोड वगैरह उसको निकाल दिया। ये कोई और सेवक है। प्रेज गॉड। एलिया के पास एक ही सेवक था अलीशा, लेकिन अलीशा को वाकई में दुगना भाग मिला। ही इज हैविंग मोर सेवक, मोर डिसाइपल्स, उसके पास ज्यादा शिष्य, वाकई में उसने मिनिस्ट्री में ज्यादा चेले बनाए। यदि मैंने उस जमाने में जो भी चेले बनाए उसमें से बहुत सारे मेरे साथ पास्टर हैं, बहुत सारे बाहर सेविकाई कर रहे हैं, तो आप लोगों के कितने चेले बनने चाहिए? क्योंकि आप सेकेंड जनरेशन में आ रहे हो जिनके ऊपर चद्दर है मेरी। अब उस सेवक ने कहा, मैं दूसरा पॉइंट पे आ रहा हूं, उस सेवक ने कहा कि अरे उनके रथों ने हमें क्या कर लिया है, घेर लिया। विजन दिखा रहा है, विजन मतलब प्रभु का विजन नहीं, विजन यानी दृष्टि दिखा रही है कि चारों ओर किसने घेरा है, शत्रु ने घेर लिया है। दृष्टि, विजन दिखा रहा है, दृष्टि दिखा रही है, चारों ओर शत्रु ने घेर लिया है। लेकिन बाद में जब उसकी आंखें खोल, ये प्रार्थना की गई और आंखें खुली, तो हकीकत क्या थी पढ़िए। और जब उसने वो देख सका तब क्या देखा? जब 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 देखा एक्चुअल में क्या था, क्या था कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। उनके रथ हैं, उनने घेर लिया है, लेकिन अलीशा जहां पर है उसके चारों ओर का पहाड़, यानी शत्रु और अलीशा के बीच में चारों ओर अग्नि के रथ और अग्नि के घोड़े थे। So this is my second point now. ये मेरा सेकंड पॉइंट है। और मैं अंग्रेजी में ज्यादा लिखता, तो अंग्रेजी में आता, हिंदी में नहीं होता, बहुत कम होता, उसको हिंदी अनुवाद करता हूं। तो ध्यान रखिए, जब विजन देख रहे थे तो क्या दिख रहा था, शत्रु। लेकिन जब एक्चुअल में क्या है उसको दिख नहीं रहा था, लेकिन जब एक्चुअल में क्या है, जब उसको दिखाई दिया तो दिखाई दिया कि उस शत्रु और अलीशा के बीच में अग्नि के रथ और अग्नि के घोड़े हैं। तो माय सेकंड पॉइंट कि विजन, यदि आप देखोगे जो दिखता है आपकी आंखों से, तो विजन इज नेचुरल, विजन इज नेचुरल, विजन इज नेचुरल।
बट प्रोविजन इज सुपर नेचुरल। Wow. Hallelujah. Praise God. जो इंतजाम है वो सुपर नेचुरल है, जो इंतजाम है खुदा का वो सुपर नेचुरल है। Hallelujah. विजन दिखाएगा कि 5000 लोग 2 मछली 5 रोटी नहीं खा सकते, दैट इज विजन। लेकिन इंतजाम दिखा रहा है वो सुपर नेचुरल है, वो अलौकिक है, वो पावरफुल है। somebody will say amen, हालेलुया। आप जिंदगी में आपको लगा मैं एक चीज कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, बिजनेस ये वो घर फर्नीचर EMI कैसे भरूंगा, वो आपकी दृष्टि बता रही है। बट हकीकत ये है कि गॉड वांट टू ब्लेस यू। विजन इज नेचुरल but provision is always supernatural. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? पहला, I am the one, मैं ही वो हूं। Yes. दूसरा, विजन इज नेचुरल। आपको जो दिख रहा है ना कि नहीं मैं पास नहीं होने वाला, नहीं मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, नहीं मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, नहीं मेरे तनख्वाह इतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब आप आत्मिक आंखों से देखोगे, शारीरिक आंखों से देखोगे, तो आपको दुश्मन ही दिखेगा, आपको बीमारियां ही दिखेगी, आपको तकलीफ ही दिखेगी, आपको प्रॉब्लम ही दिखेगा। लेकिन जब आप आत्मिक आंखों से देखना शुरू करोगे, आपको चंगाई दिखेगी, आपको आपकी जरूरतों को पूरा होता हुआ आपको नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि नहीं मेरा कुछ होने वाला है। मिनिस्ट्री भी इसी प्रकार से आपको दिखा देगा, हाँ विरोध है लेकिन प्रभु मुझे कई आत्मा दे रहा है। इस आने वाले साल में मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये प्रभु की वाणी है। पिछले 3-4 महीनों से जब से हम लोग ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, 1 साल तो होगा लेकिन 3-4 महीने में ज्यादा फेस कर रहे हैं, मैं ये भविष्यवाणी करना चाह रहा हूं। जब भी प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा आने के बाद प्रभु का काम शुरू हुआ, हमारे भी जीवन में पवित्र आत्मा आया, काम शुरू किया, मिनिस्ट्री शुरू हो गई। जब भी प्रेरितों के काम में विरोध आया है तो विरोध के साथ एक्सपेंशन भी आया है। लोग फैले हैं, लोग फैले। यरूशलेम में विरोध तो यहूदा और सामरिया में काम शुरू हो गया, सामरिया यहूदिया में विरोध तो बाहर एशिया में काम शुरू हो गया, यूरोप में काम शुरू हो गया। प्रभु चाहता है कि आप इस हकीकत को जाने कि प्रभु जब विरोध आ रहा है, विरोध कहाँ आ रहा है? पुणे में आ रहा है ना, सबसे ज्यादा विरोध पुणे में आ रहा है, बता रहा हूं आपको ये मालूम नहीं है, बाहर वालों को मालूम नहीं। बैंगलोर में मुझे डॉक्टर नवीन सुरेश मुझे बता रहे थे, बात चल रही थी मेरी, वो मुझे बता रहे थे कि बैंगलोर में 31 तारीख को रात भर ग्राउंड बुक है, एकर्स में ग्राउंड बुक किया, रात भर वहां वर्शिप चलेगी। मैंने कहा रात में परमिशन मिलती है? बोलते हाँ मिलती है। मेरे को हमको तो दिन में भी नहीं मिल रही है, दिन में भी दिस इज इम्पॉसिबल टू गैदर एट वन प्लेस। इसका मतलब क्या मालूम? इसका एक ही मतलब है कि पुणे से अब बाहर निकलो और प्रभु का काम करो। दूसरा इसका और एक मतलब है जो प्रभु मुझे बता रहे हैं कुछ महीनों से, वो ये है आप कहोगे कि लखनऊ में प्रॉब्लम आया, आप कहोगे कि बाहर भी प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब यदि भारत में भी प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब है परदेश में जाना शुरू कर दो, विदेश में जाना शुरू कर दो। आपके बच्चे नौकरी के सिलसिले में जाएं, लेकिन जाने से पहले प्रचारक बन जाएं, जाने से पहले अभिषिक्त सेवक बन जाएं, जाने से पहले खुदा के काम करने वाले बन जाएं, और ताकि विदेशों में भी प्रभु का काम शुरू हो। कोई है जो कहेगा आमीन? यहाँ विरोध है मतलब बाहर आपको जाना, दैट इज गॉड्स साइन। समबडी विल से आमीन, हालेलुया। बगल वाले को बोलिए दिस इज द टाइम फॉर एक्सपेंशन नाउ, दिस टाइम फॉर एक्सपेंशन। यदि विरोध आ रहा है, विद्रोह आ रहा है, तो टाइम एक्सपेंशन। समबडी विल से आमीन, हालेलुया। आखिरी बोल रहा हूं, खड़े खड़े सुन लीजिए, आखिरी बता रहा हूं, खड़े खड़े। विजन इज नेचुरल, प्रोविजन इज सुपरनैचुरल। आपके नोट्स तो बढ़िया बन गए होंगे। ओके, नाउ लास्ट, जब उसको विजन नेचुरल दिख रहा है, प्रोविजन सुपरनैचुरल है क्योंकि आपको कहानी मालूम है, इसके मैंने बोल दिया, लेकिन जब उसको विजन नेचुरल दिख रहा है, लिसन केयरफुली, ये आपको सीखना है। ये प्रभु, ये मैसेज मेरा नहीं है, ये ईश्वर का है। मैंने पहले इसको लिखा होगा, लेकिन मैं इसको चेंज कर दिया पूरा। कोई देखेगा तो मालूम पड़ेगा रही, तो इसमें से ऐसा कुछ बोला ही नहीं मैंने, क्योंकि अब प्रभु मुझे उस पैसेज पे कुछ और बोलने के लिए बोल रहा है। ये मैसेज मैंने शायद 13 अगस्त को लिखा था, 13 अगस्त को प्रीचिंग कर रहा हूं मैं आज, लेकिन कुछ और बोल रहा हूं। सुनिए, ये आपको सीखना पड़ेगा।
बगल वाले को बोलो, जो पास्टर बोल रहे हैं ना, ये सीखना पड़ेगा। नाउ लिसन, अब बताओ, एज अ प्रेयर वॉरियर डॉक्टर अर्चना, somebody is in problem, what you will do? किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, आप क्या करोगे? Pray, पीछे की ओर, हाँ, क्या करोगे? pray किस चीज के लिए? for healing. हार्ट का प्रॉब्लम से ठीक। किसको घर चाहिए, क्या करोगे? Pray. घर के लिए. हाँ, मुद्दा कळला तर नाही ऍक्च्युली बाई बरी एकदम परफेक्ट आहे कलमवाली बाई त्याला माझे मुद्दे बरोबर कळतात, बाकी कोणाला कळतच नाही। तुम्ही इथं राहायला या ना एकदाच, आमच्याकडे खाली खोली पण रिकामी, काय टेन्शन नाही। नाही पप्पा आहे असताना खोली रिकामी आहे, त्याची वाट नका बघू, ते असतानाच आहे। हम लोग वो हैं घर में हंस के खेल कर रहते हैं, आमीन। हाले इसको तो नहीं, हमको दुख नहीं है, हमको पर नहीं हंस खेल के यार जिथे रहेंगे तो फिर से मिलेंगे, असंच गाणं थोडी गायले। खरंच जीवनामध्ये काय झालं तर आपण अरे संपलं, मेलो रे, भांगड्या बिंगड्या फोडल्या, मजा आई नहीं। आखिरी सुन लो, जो प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करोगे, बट अलीशा हमको सिखाता है जो प्रॉब्लम है उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी है। लिसन केयरफुली, तीसरा पॉइंट ये है, अलीशा ने शत्रु हार जाए, इनका बेड़ा गर्क हो। सुनिए, अलीशा ने दुश्मन का बेड़ा गर्क हो यह प्रार्थना नहीं की, दुश्मन हार जाए यह प्रार्थना नहीं की, जो हम लोग करते हैं, जो सारे विश्वासी करते हैं। आई थिंक दैट वॉज मैच्योर्ड मूव, एक प्रौढ़ मूव थी। दुनिया में जनता की बीमार है, यू आर प्रेइंग फॉर सिक पीपल एंड ऑल। आई थिंक प्रभु मुझे प्रौढ़ लोगों में बात करवा रहा है, और इसके लिए प्रभु ने ये बताया कि मैं आपको बताऊं कि अलीशा ने दुश्मन को मारने के लिए प्रार्थना नहीं की, उसने अपना जो सहयोगी है, अपना जो पार्टनर है, जिसका सुपरनैचुरल देखने की ताकत नहीं है, जिसको प्रभु का अलौकिक काम देखने की ताकत नहीं है, उसने ये नहीं कहा कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, ये फाइनेंस का प्रॉब्लम चला जाए, इनको जमीन मिले, इनका ये हो, इनका वो हो, उस चीज के लिए प्रार्थना नहीं की। ये कैंसर, ये ब्लड प्रेशर, ये डायबिटीज से चला जाए, इनके घर में मौत हुई है, इनके घर में मातम है, कोई ये यहां से निकाल, ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना नहीं की। लेकिन अलीशा ने अपने सहयोगी के लिए, अपने जूनियर्स के लिए, अपने सबऑर्डिनेट के लिए, जिसके साथ वो काम करता है, जिसके साथ वो मिनिस्ट्री करता है, अलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की। अलीशा ने कहा, प्रभु उस शत्रु को तो तू निपट लेगा, शत्रु को तो तू हरा देगा, कैंसर को तो तू वैसे ठीक कर देगा, ब्लड प्रेशर वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये मेरा चेला है, ये एक्ट फाउंडेशन का मेरा भाई है, ये एक्ट फाउंडेशन की मेरी बहन है। हे प्रभु, आज जो अग्नि के रथ और घोड़े मुझे दिख रहे हैं, जो एक बड़ी मिनिस्ट्री मुझे दिख रही है, एक हजार से ज्यादा क्वार्टर्स हाउस चर्च मुझे दिख रहे हैं, हजारों पास्टर्स ऑर्डिनेशन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, कम से कम 100 चर्च की बिल्डिंग बनते हुए नजर आ रही है, एक बड़ा प्रेयर सेंटर नजर आ रहा है, एक हॉस्पिटल नजर आ रहा है, एक बड़ा ओल्ड एज होम नजर आ रहा है, अनाथों के लिए शरण फाउंडेशन नजर आ रही है। हे प्रभु, इसको लग रहा है करोड़ रुपए आएंगे, इसको लग रहा है कि लाखों रुपए आएंगे, नहीं प्रभु, मेरे लोगों को तू छू, मेरे पास्टर को तू छू, मेरे लीडर्स को तू छू। हालेलुया। हे प्रभु, इसकी आंखें खोल, उनको तो तू निपट लेगा, उनको तो तू वैसे ही हरा देगा। प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम एचआईवी में नहीं है, प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर में नहीं है, प्रॉब्लम डायबिटीज में नहीं है, प्रॉब्लम हार्ट अटैक में नहीं है, प्रॉब्लम है ये हमारी आंखों में, या हमारी आंखों में प्रभु आपको देखने। कम ऑन वेट, यू आर नॉट गेटिंग मी। आप मुझे नहीं समझ रहे हो। नहीं बैठो मत, मैं वेट कर रहा हूं, इतना बोला। आप मुझे नहीं समझ रहे हो। हालेलुया। अलीशा ने अपने चेले के लिए प्रार्थना की कि प्रभु इसको ठीक कर दो, इसकी आंखें खोल। आंखें सब लोग बोल गए आंखें, हाँ, इसकी आंखें खोल। हालेलुया। कितना अच्छा लगता है कि ये अपना चर्च है। वास्तव में
छोटे छोटे बच्चों को वचन समझता है। छोटे छोटे बच्चे मुश्किल मुश्किल गाने गाते हैं, ये आंखें कहते हैं आंखें खोलो। ये कहां से सीखा? ये उसने अपने गुरु से सीखा था। उसके गुरु ने जब दूसरा राजा दूसरा अध्याय जब 11-12 जब एलिया स्वर में उठाए ले जाने वाला था और अलीशा ने उससे डबल पोर्शन मांगा, दुगना भाग मांगा, उसके गुरु ने कहा था डबल पोर्शन मिल सकता है लेकिन आंखें खुली रखनी पड़ेगी, सुपर नेचुरल देखना पड़ेगा। यदि सुपर नेचुरल देख पाया, जो दिख रहा है उसके उस और तू देख पाया तो यकीनन वो जो तुझे विजन है, मिनिस्ट्री है, उसको पूरा करने के लिए मैं आत्मा का दुगना भाग तुझे दूंगा, तुझे मिलेगा। ये उसने उसके गुरु से सीखा था। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, उसने कहा ये बिल्डिंग बन जाएगी, ये मिनिस्ट्री बन जाएगी, चंगाई मिल जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, लेकिन ये मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं ना, मैं बार बार कहता हूं या तो सोच बदलो या तो पास्टर बदलो, या तो इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री पॉटर्स हाउस में ही करो अपनी सोच के साथ, लेकिन मेरे साथ उठ बैठ रहे हो, अब बड़ा सोचना बंद मत करो। मैं जो बोल रहा हूं वो पूरा होना ही चाहिए, क्योंकि वो मैं नहीं बोल रहा, वो खुदा बोल रहा है। He prayed for his subordinate, उसके साथ काम करने वाले के लिए प्रार्थना की। और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अपने पास्टर्स, लीडर्स, अपने आस पड़ोस के लोग, अपने चर्च के परिवार, उनके लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु इनको समझ में नहीं आ रहा। हम प्रार्थना कर रहे हैं इनको बंगला मिले, इनको बंगला चाहिए नहीं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको गाड़ी मिले, ये गाड़ी सीखने को तैयार नहीं, ये लाइसेंस निकालने के लिए तैयार नहीं है। प्रार्थना करिए प्रभु ये सुपर नेचुरल देखना शुरू करें। आज जरूरत ये नहीं है कि हम तकलीफ के लिए प्रार्थना करें, आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो तकलीफ सहन कर सके, अपने खुद के लोग। कोई है जो ताली बजाकर प्रभु धन्यवाद देगा। चले पॉइंट नंबर 1 क्या बोला? आई एम द वन, मैं ही वो हूं जिसकी वजह से शत्रु अनकंफर्टेबल होगा। सेकंड, विजन इज नेचुरल बट प्रोविजन इज सुपर नेचुरल। तीसरा, डोंट प्रे फॉर द प्रॉब्लम, प्रे फॉर योर ओन पीपल हु आर इन प्रॉब्लम, क्योंकि उनको शत्रु दिख रहा है, उनको तकलीफ दिख रही है। आंखें खुलना जरूरी है, आंखें खुलना जरूरी है। अलीशा को पूरी हिस्ट्री मालूम थी कि यूसुफ ने सपना देखा, याकूब ने स्वर्ग से जुड़ी हुई सीढ़ी देखी, मूसा ने जलती हुई झाड़ी देखी, खुद अलीशा ने अग्नि का रथ देखा था। फिर मेरा साथ काम करने वाला अग्नि का रथ क्यों नहीं देख पा रहा है? That means the problem was in that servant, in that सेवक, in that pastor. उसमें प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब ये सर्वेंट था, जब एलिया खाना खाता, अलीशा हाथ धुलाता था, उस वक्त उसने तो वो अग्नि का रथ और घोड़ा देख लिया, लेकिन ये वाला सेवक अग्नि का रथ और घोड़े देखने में नाकामयाब रहा। आज हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि दुगना भाग अग्नि का रथ और घोड़े देखने से मिलता है। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हर कोई इस मिनिस्ट्री में अग्नि का रथ और अग्नि के घोड़े देखने वाला बने। यूसुफ का नाम क्या पड़ा मालूम? यूसुफ नहीं पड़ा, वो देखो स्वप्न देखने हारा आ गया। कौन आ गया? अरे वो देखो सपना देखने वाले साउंड प्रूफ बनाएंगे, बना दिया, ये करेंगे हो गया, वो करेंगे हो गया। कोई है जो कहेगा हालेलुया? आपका नाम होना चाहिए। वो देखो विजन देखने वाला आ गया, वो देखो अग्नि का रथ, अग्नि का घोड़ा। अब्राहम ने भी जलता हुआ पलीता देखा। अलीशा को हिस्ट्री मालूम थी कि देखना जरूरी है। सब लोग गोलियात को देख रहे थे नेचुरल, लेकिन डेविड सॉ प्रोविजन सुपर नेचुरल। उसने कहा ये गोलियत को मुझे थोड़ी मारना है, मुझे तो खाली पत्थर फेंकना है, मारने का काम मेरा खुदा करेगा। तो ये आखिरी चीज जो मैं बता रहा हूं, प्रे फॉर आवर पीपल बिकॉज इट इज अ विजन।
ये दर्शन है। और दर्शन जो देखता है उसमें और नॉर्मल आंखों से देखने वाले में फर्क यही है कि उसको वही दिखाई दे रहा है जो दिख रहा है, लेकिन जो दर्शन देखते हैं उसको वो दिखाई दे रहा है जो नहीं दिख रहा है। विश्वास अनदेखी बातों का भरोसा। कम ऑन लेट्स प्रे। आइए अपने हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं। आज मैं चाह रहा हूं कि हम सुपरनैचुरल देखना शुरू करें। सुपरनैचुरल ये आपके घर के लिए नहीं है, सुपरनैचुरल मिनिस्ट्री के लिए है। आज का संदेश ये आपके परिवार के लिए नहीं है, कल था, आज नहीं, आज मिनिस्ट्री। कम ऑन हाथों को उठाइए, जो बोलना है बोलिए। इस मिनिस्ट्री आपने तो काफी कुछ सुना है, ये वो सारे दर्शन मैंने दिए। हो सकता है कुछ दर्शन आपकी तरफ से आए, हो सकता है, मैंने पहले कहा, कल मैंने ये घोषणा की कि दर्शन आपकी तरफ से आने चाहिए। कम ऑन स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग अबाउट गॉड। हालेलुया। प्रभु के बारे में कुछ बोलिए। आइए प्रभु के दर्शन के बारे में कुछ बोलिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं मेरे दोस्त के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे 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 भाई मेरी बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे लीडर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रेयर वॉरियर्स के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे पास्टर्स के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे सीनियर पास्टर के लिए प्रार्थना करता हूं। हाँ, उनसे गलती होती है, हाँ ये किया, हाँ वो किया, लेकिन प्रभु वो लोग सुपरनैचुरल देख पाए, वो लोग अग्नि का रथ और घोड़े देख पाए। ओ प्रभु इनकी आंखें तू खोल। ये फादर इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट मैं दुआ करता हूं आने वाले दिन में जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, चाहे किसी भी देश से, चाहे किसी भी शहर से, चाहे किसी भी गांव से, मैं दुआ करता हूं उनकी सोच बदल जाए। वो आज से उनके चर्च में हालेलुया, पास्टर ने भले ही अग्नि का रथ और घोड़ा देखा है, लेकिन चर्च में अग्नि के रथ और घोड़े देखने वाले लोग बन जाए। हम प्रॉब्लम को नहीं देखेंगे, हम शैतान को नहीं देखेंगे, हम तकलीफों को नहीं देखेंगे, हम बीमारियों को नहीं देखेंगे, हम कम पैसा पड़ रहा है हम कैसे करेंगे, इन बातों को नहीं देखेंगे। हम ओ हालेलुया सुपरनैचुरल देखेंगे कि एक ना एक दिन ये जरूर होगा। मेरा खुदा पहाड़ को हटाएगा, मेरे खुदा ने कहा है कि समुद्र में मार बनाएगा, मेरे खुदा ने कहा है कि तू नदियों से होकर चलेगा, नदियां तुझे डुबा नहीं सकेगी, तू आग से होकर चलेगा, आग तुझे जला नहीं पाएगी। यीशु मसीह के नाम में आने वाले दिन ये सेवकों के लिए बेहतरीन दिन हो, आने वाले दिन ये हमारे चर्चेस के लिए, हमारे ब्रांचेस के लिए और जितने लोग एक्स फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए पावरफुल दिन हो। अग्नि के रथ और घोड़े देखेंगे। हाँ, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमें विश्वास है कि उनको चारों ओर से प्रभु के रथ और घोड़े घेरे हुए हैं। प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते, सोना ग्रहण का सारे विश्वास एक साथ ऊंची आवाज में कहेंगे जोरदार। कम ऑन 10 सेकेंड खुदा के लिए वर्शिप हिम। ये रेज इट। राखाबाथी खाबारी के राखामातो रोबोसा पालाबा। वंडरफुल जीसस। आइए अपना दान खुदा को देंगे, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। वंडरफुल गॉड।